अच्छा अपना अ, एक मंच अच्छा बन गया अपना ये। बिल्कुल बिल्कुल साहब। जी, बहुत अच्छी ऊर्जा प्राप्त होती है सर अहमदाबाद आके। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, अ, वातावरण बहुत बढ़िया था। सुरेश जी आईफोन जुड़े हैं, मीरा जी जुड़े हैं। और ये रेडमी नोट, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अ, अपने नाम आ जाए तो पता चले। अब रेडमी नोट से पता नहीं चलता कि कौन जुड़े हुए हैं। आज कभी नामों की कभी सूची कभी नहीं आई मेघराज थी जी जुड़ आज। गए हैं। हाँ, मेघराज जी कभी शिष्यवाल। मेघराज जी जुड़ गए हैं बाड़मेर से। देखिए, गुजरात भी है, उत्तर प्रदेश भी है, कर्नाटक भी है। बाड़मेर तो बिल्कुल बॉर्डर टाउन है। और कांजी महेश्वरी भुज से है, कच्छ से। वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अशोक जी चौरेड़े जुड़े हैं गंगा शहर से। तो पूरे भारतवर्ष से कवि हैं तुलिका जी। जी जी जी। खाली उसके अकेले बीच में गुजरात से नहीं है। मेरी लघु कथा है छोटी सी। हाँ नहीं बिल्कुल, वो अपने आप भावना जी सबका नाम लेंगे और वो क्रम से हाँ सब आते जाएंगे। जी, अच्छा। हाँ, वो क्रम से सब आते जाएंगे। भावना जी नाम लेंगे आज सबका। बहुत आज बहुत सारे गीत सुनने को मिलेंगे मुझे। हाँ, आपको अच्छी कविताएं, अच्छी रचनाएं सुनने को मिलेंगी। और जी जो हमने एक लेखक मंच में ये रखा कि भाई स्तरीय रचनाएं आए, कोई चिल्ला चालू नहीं, कोई पॉलिटिकली रचनाएं नहीं। मतलब हमारा मंच बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं अपॉलिटिकल होके, और हम अपने इस पे ही जान दें। अर्चना जी नमस्कार। बिल्कुल। अर्चना जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी। एक बार मैं, अर्जुन जी नमस्कार सूरत से। हाँ प्रताप जी भाई साहब। हाँ प्रताप जी भाई साहब। अच्छा, मीटिंग से जुड़ सकते हैं क्या अभी? आवाज नहीं आ रही है। ओके, कोई कोई दिक्कत नहीं, तो हम शुरू करते हैं फिर मीटिंग, है ना? और हाँ, हम शुरू कर देते हैं meeting। जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र। जय जय अर्जुन जी। और कैसे हो आप? बस एकदम ठीक है, राजस्थान में है। अच्छा। जी, क्या गुजरात बात छोड़ है। के राजस्थान में आ गए सर। राजस्थान से संचालन कर रहे हैं? संचालन तो होगा कर्नाटक से। कर्नाटक से? हाँ, बेंगलोर से। कौन कर रहे हैं? भावना जी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और मैं राजस्थान छोड़ के आ गया हूँ, गुजरात छोड़ के राजस्थान आ गया हूँ। अच्छा अच्छा, आप जो बता रहे थे वो राजस्थान शिफ्ट हो गई हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। अर्जुन जी आप भी प्रस्तुति करेंगे ना? प्रस्तुति तो मैं भी घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, बॉम्बे हूँ। ओके, डोंबिवली हूँ। ठीक है, लास्ट में देख लेंगे, ज्यादा समय रहेगा वैसा। हाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो मेरे ख्याल बिल्कुल। से हम 9:05 हो गए हैं। और अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई है। जी। तो अध्यक्ष महोदय कोई एक अर्जेंट मीटिंग में है, अच्छा अच्छा। वो अपने को नहीं जोड़ पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप सबकी अनुमति हो तो हम लोग मीटिंग को प्रारंभ करें। बिल्कुल बिल्कुल साहब। तो मैं मीटिंग को सबका इस मीटिंग में स्वागत करते हैं। और जैसा कि हमारी ये परंपरा रही है कि चलिए, मैं सभी से एक बार बाकी सब रिक्वेस्ट, लोग अपने एक बार सभी म्यूट कर दे अपने म्यूट कर आप को। लीजिए। सब म्यूट कर लीजिए। तो मैं अनुरोध गीत का जो है वो प्रारंभ करता हूँ। सुर सरिता में जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। का कुछ आवाज नहीं आ रही है।
आवाज आ रही है? नहीं नहीं, वो बीच बीच में ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज आवाज नहीं आ रही है? आवाज रुक कर आ जी। रही है, बीच बीच हाँ में टूट रही है आवाज। बीच बीच में टूट रही है, मैं दोबारा उसको प्रयास करता हूँ। हाँ। जी। कोठारी जी को सादर नमस्कार। जितेंद्र कोठारी जी को सादर नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर, नमस्कार सर। छोटे छोटे संकल्पों से छोटे छोटे संकल्पों से संकल्पों से मानस मानस परिवर्तन परिवर्तन हो। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। तिकता की सुर सरिता में मानवीय आचार आचार मूलता में जन जन मन पावन हो। मानवीय आचार आचार मूलता मूलता में भारत सारंधी जन बचाए, जन हो। मन हो। भारत सारंधी बचाए। संयममय जीवन हो, संयममय जीवन हो। तो अणुव्रत गीत के साथ हम लोग आज का ये मीटिंग जो है वो प्रारंभ करते हैं। और वर्ष 2025 की हम विदाई दे रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी है, या जो विषय है, सिंहावलोकन वर्ष 2025। 2025 के वर्ष में कई ऐसी घटनाएं घटी जिससे मानवता बहुत शर्मसार हुई। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर, देश के नाम पर बहुत बांटा गया, बहुत हिंसा हुई। हजारों हजारों व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई। और दूसरी तरफ कई ऐसी घटनाएं भी हुई जहां पे ये लगा कि नहीं, मानवता अभी भी जिंदा है। एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, करुणा की भावना अभी भी जिंदा है। तो इन सब मध्य के बीच में ये 2025 का वर्ष, अब जो ईसवी सन जो है वो अब समाप्त हो रहा है। तो इसीलिए आज का हमारा ये रहेगा कि हम 2025 के वर्ष को देखें कि इसमें अनुरूप दर्शन के अनुरूप, और जो इतनी हिंसा, और ये जब कई बार देखते तो लगता है कि शायद अनुव्रत की आवश्यकता आज ज्यादा है पहले के मुकाबले। पहले जितनी आवश्यकता थी शायद आज उससे अनुव्रत की आवश्यकता, संयम में जीवन का जो घोष है उसकी आवश्यकता आज ज्यादा है। तो इसीलिए आज हमने विषय रखा है कि 2025 के वर्ष का हम सिंहावलोकन करें। अनुव्रत लेखक मंच भी देखे कि जो एक वर्ष की इसकी यात्रा हुई है, हमने इस वर्ष में क्या किया और हम आगे और क्या कर सकते हैं। तो इस पे भी मैं चाहूंगा कि आप व्यक्तिगत रूप से मुझे व्हाट्सएप भेज सकते हैं कि भाई हमें अनुवाद लेखक मंच में और क्या हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आज की संगोष्ठी के जो आज का संयोजक के दायित्व है वो श्रीमती भावना जी बैंगलोर से कर रही हैं, और ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं
अनुवाद लेखक मंच राष्ट्रीय टीम के सदस्य हैं, और धर्मेंद्र, स्मार्ट गर्ल जो प्रोजेक्ट है भारतीय जैन संगठन का, उसकी ये ट्रेनर हैं और उस फील्ड में वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो ओवर टू भावना जी, आप मीटिंग प्रारंभ कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। और आज अनुव्रत लेखक मंच की ये जो मासिक संगोष्ठी है, जिसका विषय है कि 2025 का सिंहावलोकन। तो हमारा ये 2025 का वर्ष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा है, अनुव्रत लेखक मंच के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और हम चूंकि एक दूसरे के साथ हमारा मिलना भी हुआ है, एक दूसरे को जानना भी हुआ है, और एक दूसरे के साहित्य को और काव्य को और हमने आपके विचारों को भी हमने एक दूसरे के जाना है। तो ये वर्ष अनुव्रत लेखक मंच की ग्रोथ का वर्ष था, उसके विकास का वर्ष था। लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी संभावनाएं हैं जिनको हम आपके थ्रू और जानना चाहेंगे। लेकिन जिस तरह जिनेंद्र जी ने बताया कि ये पूरे वर्ष में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी जिसने हम सबको हिलाया है, और जहाँ पे अनुव्रत और नैतिकता की बात और ज़्यादा आज के समय में मायने रखती है, और किस तरह हम पूरे विश्व में इन बातों को अपने साहित्य के द्वारा, अपने काव्यों के द्वारा आगे बढ़ा सके, ये तभी अनुव्रत लेखक मंच का ये जो कार्य है ये सार्थक होगा। तो आज की ये संगोष्ठी में आप सभी पधारे हैं। एक बार पुनः अनुव्रत लेखक मंच की तरफ से आप सभी का स्वागत है और आप सभी के ऊर्जा को नमन है। अब हम चूंकि हमारे पास समय इतना ही है और हमारे पास सभी प्रखर वक्ता हैं, सभी समय की मर्यादा को बहुत अच्छे से जानते हैं, और प्रखर वक्ता का काम ही यही होता है कि कम समय में ज़्यादा अच्छे सार्थक वाक्यों में वो अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकें। तो बिना किसी भूमिका के हम इस संगोष्ठी का, मैं जिनेंद्र जी से परमिशन लेके इस संगोष्ठी का हम शुरुआत करते हैं। और हमारे बीच उपस्थित सभी एक बार साहित्यकारों का पुनः पुनः स्वागत है इस संगोष्ठी में। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए श्रीमान पारस जी जैन को, अपनी भावनाओं के साथ। श्रीमान पारस जी जैन। अनुव्रत लेखक मंच के सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को मेरा हार्दिक नमन। आदरणीय राष्ट्रीय संयोजक जिनेंद्र जी कोठारी साहब, संचालन कर रही आदरणीय भावना जी कोठारी महोदया, आज हमें अवसर मिला है कि 2025 का एक सिंहावलोकन हम लोग करें और इस पर अपने विचार रखें। वर्ष 2025 में वैश्विक उथल पुथल की दृष्टि से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध 3 वर्ष पहले शुरू हुआ था वो इस वर्ष भी लगातार जारी रहा है और जिसमें व्यापक जनधन की हानि हुई है। इसी तरह से इस वर्ष में पहलगाम में जो नृशंस हत्याएं की गई थी वे मानवता को शर्मसार करने वाली है। इस नृशंसता को मुंह तोड़ जवाब हमारे देश की सेना ने जिस तरह से दिया है, उसने दुश्मन देश को सबक तो सिखाया है, पर इसमें भी जनधन का व्यापक नुकसान हुआ है। और यदि इंसान अणुव्रतों को अपने जीवन में अपनाए तो ऐसे अवसर इस दुनिया में आए ही क्यों। इसी तरह से देखें कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में इसी तरह से संघर्ष होता रहा है और व्यापक जनधन हानि हो रही है, हुई है। मेरा मन कहता है ऐसे में कि अगर हम ऐसे कर्म करें जिससे हमें अपने किए हुए कार्यों पे शर्म नहीं हो, तो मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रख रहा हूं। रे मन तू कर ले ऐसे कर्म, न आए तुझे उन पर कभी शर्म। रे मन तू कर ले ऐसे कर्म, न आए तुझे उन पर कभी शर्म। करके दीन दुखियों की सेवा, करके दीन दुखियों की सेवा, कमाले जीवों की रक्षा का मेवा। सो तो आए सुख की पहर, सो तो आए सुख की पहर, जगो तो हर रोज हो सुहानी सहर। रे मन
कर ले तू ऐसे कर्म, न आए तुझे उन पर कभी शर्म। किसी का दुख में बन सहारा, उनको पार करा दे किनारा। ईश्वर धर्मेंद्र, ने दी है तुझे जो सौगात, किसी को देकर निभा दे, निभा तू धर्मेंद्र, उनका साथ। कर ले तू अपना पूरा फर्ज, नहीं बकाया रख कोई भी कर्ज। रे मन तू कर ले ऐसे कर्म, न आए तुझे उन पर कभी शर्म। धर्मेंद्र, यहाँ जन्म लिया है जिसने भी, उसको तो एक दिन मरना भी। रख कर याद मन में इसको, सोच नहीं हित करने के बाद। कर ले बस इतना उपकार, जिससे तेरा हो जाए बेड़ा पार। रे मन तू कर ले ऐसे कर्म, ना आए तुझे उन पर कभी शर्म। जब जाने की आए बारी, तब याद करे ये दुनिया सारी। बस कर ले तू ऐसे कर्म, जिन पर तुझे न आए कभी भी शर्म। रे मन तू कर ले ऐसे कर्म। बहुत 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 बढ़िया आभार आप गुरु सभी का। बहुत बढ़िया पारस जी, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। रे मन कर ले तू ऐसे कर्म जिस पे कभी ना आए शर्म। सही बात है। और जिसने अणुव्रतों को फॉलो कर लिया तो उन्हें कभी ऐसे कर्म करने ही नहीं पड़े जिन पे शर्म आए। जी तो जी जी जी। बहुत 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 धन्यवाद पारस जी का। और अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर राजेश जी पाठक हमारे बीच उपस्थित हैं तो। राजेश जी पाठक, ये रेडमी नोट। राजेश जी। जी जी। जी। हाँ जी, राजेश जी। जी। ओ, नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। जी। तो वीडियो बंद है राजेश जी। अरे वो लगता है गड़बड़ा गया कि कोई बात नहीं, यूजली आप दिस प्रस्तुति टॉक। कीजिए, हम आपकी आवाज का हाँ जी जी जी। वो थोड़ा सा फ्रेंडली नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। जी, हाँ मैं हाँ। सीधे शुरू करता हूँ, अपनी कविता ही पढ़ता हूँ। सबों को नमस्कार। जी। शीर्षक है यह वर्ष अधूरा। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल राजेश जी, आवाज आ रही है। जी जी जी। जी हाँ, जब हम तक लोग सब सुन रहे जी हैं। बोलिए। जब तक भरे न पन्ना कोरा, तब तक है यह वर्ष अधूरा। स्वच्छ रहे परिवेश हमारा, नशा मुक्त हो देश हमारा। जब तक इसको ना कोई छोड़ा, तब तक है यह वर्ष अधूरा। गोदामों पर हैं रखवाले, बड़े बड़े लटके हैं ताले। जब तक इनको ना कोई तोड़ा, तब तक है यह वर्ष अधूरा। गुल्लक में धन जमा किया है, मगर फोड़ना मना किया है। जब तक इसको ना कोई फोड़ा, तब तक है यह वर्ष अधूरा। और अंत में कि धमनी में तो एक रक्त है, धमनी में तो एक रक्त है, जाति धर्म में सब विभक्त है। जब तक इसको ना कोई जोड़ा, तब तक है यह वर्ष अधूरा, तब तक है यह वर्ष अधूरा। नमस्कार। मैं एक छोटी सी कविता ही प्रस्तुति आज दे पाया जी। बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर। आपने गागर में सागर भर दिया। जी। जी बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य थे उनके। बहुत। धमनी में तो गुल्लक। एक रक्त, लेकिन बाकी सब है हाँ, विभक्त। बहुत ही बहुत मीनिंगफुल बढ़िया। और बहुत ही सार गर्भित कविता, छोटी बट बहुत बड़े मीनिंग के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, अगर सपना जी हमारे साथ जुड़ी है तो। सपना जी शायद नहीं जुड़े हैं अभी नहीं तक नहीं हमारे नहीं। साथ। हाँ, तो मैं अगला निवेदन करना चाहूंगी हमारे आदरणीय वरिष्ठ कांजी माहेश्वरी जी से कि कांजी भाई आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। कांजी भाई। कान जी। जब तक कांजी काका आते हैं तो हम आगे बढ़ते हुए हमारे क्रम में अगले, अगर श्रीमती मीनू जी बरड़िया हमारे साथ हैं। मीनू जी भी नहीं दिख रहे नहीं मुझे। है। ठीक है, इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान मेघराज जी श्री श्रीमाल को।
अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए श्रीमान मेघराज जी सुशीमाल। माता पिता को प्रणाम करता हूं, माँ सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं। आप सभी वरिष्ठ साहित्यकारों को जय जिनेन्द्र करता हूं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ सर, हाँ आ रही है, हम सब सुन रहे हैं। 2025 इस साल को अब अलविदाई कर रहे हैं अपन। 3 दिन 4 दिन रहे। 2025 हर समाज के लिए हर दृष्टिकोण से बहुत ही भयानक दुर्दशाओं से हर जगह घटनाएं, और जितनी भी चर्चा करो उतनी कम है। आज के समय में हर इंसान को मालूम है कि 2025 कैसा निकला है। छोटी सी बात कहूंगा कि सबसे पहले अपने को अपने घर से शुरुआत करनी है। बच्चों को ऐसे संस्कार देने हैं और बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे काम हो, वही बच्चों को शिक्षा देनी है। अगर युवा जिंदा रहेंगे और युवा सही करेंगे तो समाज बचेगा, देश बचेगा। वरना अगर युवा पर ध्यान नहीं रखा तो कुछ भी नहीं होना है। समय को देखते हुए नया साल अपने लिए बहुत ही खुशियां लाए, इसके लिए मैं अपनी एक गजल सुना रहा हूं। 2026 की अग्रिम बहुत बहुत बधाई। मेघ आप सभी से कभी ना हो जुदाई। यूं तो छोड़ जाती है पुरानी दोस्ती साथ, यूं तो छोड़ जाती है पुरानी दोस्ती साथ। देने आया हूं नए साल की मुबारकी बात, देने आया हूं नए साल की मुबारकी बात। 2026 की 2026 की नई किरण से रोशन आपका घर आंगन बरसे खुशियों की सौगात। 2026 की नई किरण से रोशन आपका घर बरसे घर खुशियों की सौगात। जीवन में नई उमंगे, जीवन में नई उमंगे हो नववर्ष की तरह। हर मोड़ पर होती रहे हमारी आपकी मुलाकात, हर मोड़ पर होती रहे हमारी आपकी मुलाकात। मिलकर कभी न बिछड़े, जी हाँ, मिलकर कभी न बिछड़े यही दुआ है हमारी। चाहे आने जाए जलजला तूफान आंधी बरसात, चाहे आ न जाए जलजला तूफान आंधी बरसात। मेघ कहता आज सुनो दिल की जज्बात। मेघ कहता आज सुनो दिल की जज्बात। मैं भूला तुम भूलना पुरानी रंजिश की बात, मैं भूला तुम भूलना पुरानी रंजिश की बात। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। पूर्ण से सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। आभार मेघराज जी साहब, और बहुत भावना अच्छी जी, भावनाएं व्यक्त की आपने। भावना जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रताप जी भाई साहब जुड़ गए हैं, जी तो उनसे अपन एक बार अनुरोध करते हैं। तुम्हारा टैबलेट दो तो आज मीटिंग आशीर्वाद संबोधित किया। सभी से निवेदन, एक बार म्यूट कर लें। मीनू जी प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हाँ जी, तो सॉरी। नो इश्यूज। हाँ, प्रताप जी भाई साहब से नम्र निवेदन, आप जुड़े हैं हमारे साथ और हमें संबोधित करें। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अणुव्रत अनुशासता के पावन चरणों में सहभक्ति वंदन। उपस्थित अणुव्रत विश्व भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्षा कुसुम जी, अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक भाई जिनेन्द्र जी, एवं
सभी प्रबुद्ध लेखकगण सादर अभिवादन। आप सब अपनी लेखनी से अणुव्रत की अवधारणा को लोगों तक सहलक्ष्य पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वह स्तुत्य है, वंदनीय है, अनुकरणीय है। आप मां सरस्वती की कृपा से अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से अणुव्रत की बात को देश और विदेश तक पहुंचाते रहें और पूज्य प्रवर के का जो स्वप्न है, अणुव्रत अनुशासता का जो स्वप्न है कि अणुव्रत की अवधारणा लोगों जन जन तक पहुंचे, इसमें आप सहयोगी बन सकें, ऐसा काम्य है। मैं आप सबके प्रति यह मंगल कामना करता हूं कि मां सरस्वती की असीम अनुकंपा आप सब पर बनी रहे। आप सब अणुव्रत का अच्छा लेख लिखते रहें। इन्हीं सब भावों के साथ आप सबका पुनः अभिवादन, धन्यवाद। जय अणुव्रत। आपका बहुत बहुत आभार भाई साहब की इतना व्यस्त मीटिंग और इतना व्यस्त ट्रैवलिंग शेड्यूल होते हुए भी आप अणुव्रत लेखक मंच की संगोष्ठी में पधारे और हमें प्रेरणा दी। तो आपका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं भाई साहब। थैंक यू सर। भावना जी आगे। जैसे कि प्रताप जी ने कहा है कि हमें सलक्ष्य अपनी कलम को चलाते रखना है और अणुव्रत का जितना प्रचार प्रसार कर सके वो हमें करना है। इसी क्रम में जिस तरह 2025 वर्ष के सिंहावलोकन पर बात चल रही है, अब हमारे साथ मीनू जी बरड़िया जुड़ चुके हैं, तो मैं मीनू जी से आग्रह करूंगी कि आप यहाँ आए और अपनी प्रस्तुति दें। मीनू जी बरड़िया। जय जिनेंद्र, सभी को जय अणुव्रत। वर्ष 2025 सिंहावलोकन। साल बदला, अब बारी हमारी। बदला वक्त, बदला साल, बदल गया कैलेंडर। पर योग में लिखा जाए इस साल का नाम। ऐसा क्या कुछ खास किया हमने कोई काम जिससे इत्यान बिना कुछ ठोस बदलाव के गुजर गया यह साल भी। ना ही बदले हम, ना ही बदले देश के हालात अभी। भाषण बदले नहीं, नारे बदले सोच वही। कथनी बदली करनी नहीं, कपड़ा ना दर्द मिटा, ना हवस थमी, ना नजरें झुकी। ना सूरत बदली, ना सीरत बदली, ना बदले लोग, ना ही बदली उनकी सोच अभी। प्राकृतिक छोड़ कृत्रिम बने हम, झूठी सान में तान चले हम। हवाई किले बनाते रहे यूं ही हम। वक्त आगे चलता चला और पीछे रुके रहे हम। सेलफोन बदल स्मार्ट हुए, पल में सारे काम हुए। फिर भी समय का अभाव रहा, जीवन बस एक दौड़ हुआ। दूरसंचार ने दूर किया अपनों से अपना नाता भी। जन्म तिथि पुण्य तिथि पर मात्र गुणों विचारों की चर्चा की। दंगे नफरत धर्म की दीवारों के छिनवाने या तोड़े जाने से, असंवेदनशील भीड़ को मात्र भड़काने से भटकेंगे हम, पर ना बदलेंगे देश के हालात कभी। दोष दिया हमने हालातों को, सिस्टम समय एवं सरकार को, पर कभी ना टटोला हमने अपने ही किरदार को। तभी अणुव्रत ने राह दिखाई, अगर सच में युग बदलना है तो मानव नहीं मानसिकता बदलो। क्योंकि क्रांति शोर से नहीं आती, न झूठ न हिंसा न छल कपट, यही तो बदलाव की है पहली सीढ़ी। थोड़ा सत्य, थोड़ा संयम, थोड़े बदलाव से पहले हम स्वयं को बदले तो देश बदलने से पहले समाज खुद ही बदल जाएगा। उठने वाला हर कदम सुबदलाव का इतिहास रचे, तभी आने वाला हर नया साल स्वर्णिम युग की पहचान बनेगा। वरना हर नया साल यूं ही आते जाते जाएगा, तारीखें बदलती जाएंगी पर वह पुरानी कहानी दोहराएगा। साल तो बहुत बदले, अब बारी हमारी है। या तो बदले हम, नहीं तो फिर हर साल की तरह यह साल भी तारीखें बदल अस्त हो जाएगा। इतिहास के पन्नों में कोरा कागज बन यूं ही गुमशुदा हो जाएगा, यूं ही गुमशुदा हो जाएगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया बहुत मीनू जी,
या बहुत खूब मीनू जी, आपने उन समस्याओं के बारे में भी बताया जिससे हमारा देश जूझ रहा है, और उसका सलूशन भी बताया कि भाई अणुव्रत को अपनाएं और अपने घर से, अपने आप से शुरुआत करें। बहुत खूब मीनू जी। और अभी इसी क्रम में मैं आगे। एक मिनट भावना जी, जी हमारे साथ अणुव्रत विश्व भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कुसुम जी भी जुड़े हैं। जी और जी डॉक्टर जी कुसुम जी अणुव्रत लेखक मंच की प्रभारी उपाध्यक्ष भी हैं, और हमें निरंतर इनका इस वर्ष में जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत काम कर पाए उसमें हमें कुसुम जी की गाइडेंस अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय के साथ बराबर हमें मिलती रही। तो मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर कुसुम जी, क्योंकि बड़ा व्यस्त शेड्यूल है और अभी भी शायद ट्रैवलिंग कर रही है, तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर कुसुम जी से कि वो संगोष्ठी को अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। डॉक्टर कुसुम जी। अनवरत अनुशासता परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में शतशत वंदन। अणुव्रत लेखक मंच के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय जिनेंद्र जी कोठारी, आप जिस उत्साह से काम कर रहे हैं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी इतने ट्रैवल के बिजी शेड्यूल में उपस्थित होना पड़ा और आपने हमको भी खींच लिया। सचमुच आचार्य तुलसी ने ऐसा ही सपना देखा था जब कलम के सिपाही, देश के थिंक टैंक, विचार करने वाले, साहित्य सृजन करने वाले लोग नैतिकता को, संयम को, ईमानदारी को और सकारात्मक सरोकारों को लेखनी में पिरोकर इस तरह से जनमानस को आप्लावित करें ताकि आम आवाम का दिल बदल जाए। अणुव्रत लेखक मंच 2025 में इसी विचारधारा को बहुत सक्रियता से आगे बढ़ाया है। आप भावना जी बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, आपके सह संयोजक और पूरी टीम, अपने लेखक मंच का एक एक सिपाही जितना शानदार कार्य कर रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है, क्योंकि विषय है आज सिंहावलोकन का। तो व्यक्ति व्यक्ति भी चुनौतियों से जूझ रहा है। हम स्वयं अपने ईगो को लेकर, अपनी मानसिक, शारीरिक सब तरह की व्याधियों को लेकर भी ग्रसित हैं और अब पूरा विश्व हिंसा से जूझ रहा है। तो अनवरत को एक सॉल्यूशन प्रस्तुत करना है 2026 के लिए। अभी बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी गई थी, उसमें बहुत अच्छा लगा था। इसी तरह से हमारा लेखक मंच अणुव्रत विचारधारा को, सकारात्मकता को, सौहार्द को, समन्वय को, खुशियों को पिरोता रहे, आगे बढ़ाता रहे। 2025 में जहां हम थे उससे कम से कम 10 टाइम्स आगे हम अपने लेखक साथियों को जोड़ सकें, साहित्यकारों को, ब्लॉगर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को, मीडिया जगत के सब लोगों के माध्यम से सब प्लेटफॉर्म्स पे हम अणुव्रत विचारधारा को, अणुव्रत दर्शन को विभिन्न विधाओं में, चाहे वो काव्य हो, कहानियां हो, लेख हो, पहुंचा सकें। ऐसी मैं आप सब लोगों के लिए शुभकामनाएं करती हूँ। हमारे आध्यात्मिक पर्यवेक्षक मुनिश्री मनन कुमार जी का ये एक विशेष हम लोगों को आशीर्वाद, मार्गदर्शन है। आदरणीय प्रताप सिंह दुग्गड़ साहब के निर्देशन में और महामंत्री मनोज जी सिंघवी के मार्गदर्शन में हम ये प्रकल्प कर पाए, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनेंद्र भाई, आपने हमको वापस खींच लिया दोनों को, तो बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से मिलती हूँ। मैं पहले भी बोली थी जिनेंद्र भैया को कि लेखक मंच हमेशा पॉजिटिव एनर्जी देता है। ये सकारात्मकता, हमारी सकारात्मक ऊर्जा सब में संप्रेषित होती रहे और हम अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाते रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ 2025 को प्रणाम। 2026 की शुरुआत में हम पुनः मिलेंगे। आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी। और कुसुम जी से हम जब अणुव्रत लेखक मंच का जब हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ पे, और जिस तरह आपसे हमें ऊर्जा मिली थी और जिस तरह आपकी पॉजिटिविटी ने हमको गाइड किया था, आज उसी तरह आपके शब्दों ने फिर से हमें एक प्रेरणा दी है कि हम अपने लेखनी को, हम अपने काव्य को, हम जो भी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है उसे स्ट्रांग बनाएं और अणुव्रत को जहाँ तक आगे ले जा सके ले जाए। बहुत बहुत आभार कुसुम जी आपके प्रति एक बार पुनः। और फिर से हम इस संगोष्ठी की तरफ चलेंगे, और मेरा नम्र निवेदन, अगर आत्म प्रकाश जी हमारे बीच मौजूद है यहाँ पर, तो उनसे आइए और अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
शायद आत्मा प्रकाश जी यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो मेरा अगला निवेदन श्रीमती अर्चना जी से अपनी भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए। श्रीमती अर्चना जी। भावना जी, आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस में हैं। अरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आए थे। सुबह जी, गाजियाबाद में मीटिंग थी, दोपहर में फरीदाबाद हरियाणा में थी, अभी दिल्ली में मीटिंग किया, अब हम लोग डिनर के लिए आए हैं। तो आप सबके साथ मिलके हम डिनर को भी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत थैंक यू खूब जिनेंद्र कुसुम जी, जी, आपकी बाय। ये जो स्फूर्ति और फुर्ती भी मिलती रहे। जी अर्चना जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम जी, और हम बाय चाहेंगे बाय। कि अनुव्रत लेखक मंच भी इसी स्पीड से काम करे, अरे तो जिस स्पीड से आप सारंग मीटिंग्स कर रहे हैं उस स्पीड से काम करे। की थैंक यू बात जी सो मच फॉर योर प्रेजेंस। यस, अर्चना जी आपसे नम्र निवेदन, अपनी भावनाओं के साथ। सभी को प्रणाम। अनुव्रत लेखक मंच के पर सभी को प्रणाम। आदरणीय जिनेंद्र जी कोठारी, डॉक्टर कुसुम जी, भावना जी कोठारी और सभी सुधी साहित्यकार, सभी को यथा योग्य प्रणाम। 2025 को विदा देने हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं। शुरुआत करूंगी मैं एक मुक्तक से। न बहो हवा के संग लेकिन सपनों में आसमान, न बहो हवा के संग लेकिन फिजा में एहसास रहने दो। लगे चाहे असंभव लेकिन आंखों में अरमान रहने दो। बन के सावन बरसेगी जीवन में हसरतों की घटा। पांव रखो जमीन पर लेकिन सपनों में आसमान रहने दो। सपनों में आसमान रहने दो। आज हम सभी 2025 का सिंहावलोकन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और इसी पर मैं अपनी कविता पेश कर रही हूँ। 2025 एक नजर। मिला जुला ये साल गया, आज यादों के बिगुल बजाते हैं। मिला जुला ये साल गया, आज यादों के बिगुल बजाते हैं। तकनीक ने रिकॉर्ड बनाया, रोबोटिक्स की हम बात बताते हैं। पेरिस फैशन वीक ने किया हैरान, रोबोट्स करते रैंप वॉक। क्या मुट्ठी में होगी दुनिया उनकी, एआई जो कहाते हैं। ये तो थी तकनीक की बात। युवाओं ने सदा इतिहास बनाया, इसीलिए शक्ति पुंज कहाते हैं। युवाओं ने सदा इतिहास बनाया, इसीलिए शक्ति पुंज कहाते हैं। वर्ल्ड कप जीती भारत की बेटियां, चंद्रयान 3 को सफल बनाते हैं। G20 की मेजबानी करके, G20 की मेजबानी करके मिली प्रतिष्ठा भारत को। कद बढ़ा इतना भारत का, महाशक्ति राष्ट्र अब कम गुर्राते हैं। और ये एक तरह से उपलब्धि है हमारी कि अमेरिका और चीन जैसे राष्ट्र भी हम भारत को पहले रखते हैं, उनकी बात सुनते हैं। 2025 ने मुस्काने दी, आंसुओं ने भी पर मुकाम पाया है। 2025 ने मुस्काने दी, आंसुओं ने भी पर मुकाम पाया है। आगे बढ़ती दुनिया लेकिन स्वार्थ पीछे खींच लाया है। मानवता के दुश्मन है जो सदियों से खूनी खेल चलाते हैं। मानवता के दुश्मन है जो सदियों से खूनी खेल चलाते हैं। बात अपनी मनवाने को बारूद का ढेर उन्होंने लगाया है। यमन, कांगो और म्यांमार झुलस रहे हैं गृह युद्ध में। रूस, यूक्रेन, गाजा और सूडान ये सारी मानवता संकट में। फिर बाज नहीं आया पाकिस्तान, पहलगांव में हैवान बना। फिर बाज नहीं आया पाकिस्तान, पहलगांव में हैवान बना। धर्म पूछ पूछ कर मारा सबको, धर्म पूछ पूछ कर मारा सबको। खुशियां बदली मातम में, खुशियां बदली मातम में। ऑपरेशन सिंदूर चला, जलती चिताओं ने जब गुहार लगाई। ऑपरेशन सिंदूर चला, जलती चिताओं ने जब गुहार लगाई। शांति से आतंक मिटाकर भारत ने फिर विश्व को नई राह दिखाई। अहिंसक है हम, डरपोक नहीं। अहिंसक है हम,
डरपोक नहीं, अब नहीं बख्शेगा भारत किसी को। स्वार्थ से ऊपर मानवता, सारी दुनिया इस पर एक मंच पर आई। स्वार्थ से ऊपर मानवता, सारी दुनिया इस पर एक मंच पर आई। मानव तो मानव, प्रकृति ने भी रौद्र रूप दिखाया है। इस बार इंसानों की वजह से तो बहुत ही जनहानि हुई, लेकिन क्योंकि हमने प्रकृति को लॉस दिया है, नुकसान दिया है, तो प्रकृति ने भी अपना रूप दिखाया। तो इसी पर लिखा, मानव तो मानव, प्रकृति ने भी रौद्र रूप दिखाया है। भूकंप से थर्राया म्यांमार, बाढ़ ने तिनके सा बहाया है। मुस्कुराती जिंदगी राख बनी, अहमदाबाद में विमान गिरा। मुस्कुराती जिंदगी राख बनी, अहमदाबाद में विमान गिरा। डराता रहेगा हमको वो मंजर, डराता रहेगा हमको वो मंजर, तबाही ने जब गजब ढाया है। चलता रहता है समय और एहसास बदल जाते हैं। चलता रहता है समय और एहसास बदल जाते हैं। जा रहा है 2025, अब इसे सबक चलो बनाते हैं। सुख दुख तो होगा जीवन में, पर हार नहीं मानेंगे। सुख दुख तो होगा जीवन में, पर हार नहीं मानेंगे। जूझते रहेंगे गर हर पल, जूझते रहेंगे गर हर पल, तब ही हम इंसान कहाते हैं, तब ही हम इंसान कहाते हैं। अंत में लिखा, थकना नहीं, रुकना नहीं, आज फिर एहसास जगा। थकना नहीं, रुकना नहीं, आज फिर एहसास जगा। चलते रहेंगे हम यूं ही, करते रहेंगे रोज सफर नया। नई नई बातें होंगी, खुशियों की सौगातें होंगी। नए फिर कीर्तिमान गढ़ेंगे। देखो आया साल नया, देखो आया साल नया। सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया अर्चना जी। और बहुत ही सुंदर। आपने उपलब्धियों को भी मैडम, गिनाया, समस्याओं को भी बताया, और साथ साथ में एक आशा भी दी है कि अगला साल हमारे लिए अच्छा हो और सौगात लेके आए, खुशियों की सौगात लेके आए, नए कीर्तिमान स्थापित करे। तो बहुत बहुत आभार एक बार पुनः अर्चना जी आपके प्रति। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी निधि जी बोथरा आपसे, आपकी भावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए। निधि जी बोथरा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आदरणीय भावना कोठारी जी। सर्वप्रथम अनुव्रत अनुशासक पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री तुलसी के चरणों में श्रद्धासिक्त वंदन। आदरणीय जिनेन्द्र जी कोठारी को सादर जय जिनेन्द्र। मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित कविगण को सादर जय जिनेन्द्र। तो और नए वर्ष की सबको अग्रिम शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो एक छोटा सा मुक्तक सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी जी के श्री चरणों में सादर समर्पित करूंगी कि जाता हुआ वर्ष और आता हुआ वर्ष दोनों के मध्य हम जुड़े हुए हैं। तो पूज्य गुरुदेव से हमें ये पावन मंच मिला, अनुव्रत मिला, तो उनका आभार ज्ञापन हेतु। व्रत की ज्वाला से जग को नव प्राण प्राप्त हुआ, व्रत की ज्वाला से जग को नव प्राण प्राप्त हुआ। वाणी के माधुर्य दृष्टि से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। कालुगनी के कर कमलों से उपजे उद्गम श्री तुलसी, कालुगनी के कर कमलों से उपजे उद्गम श्री तुलसी। अनुव्रत के वट वृक्ष का हमको संस्कार प्राप्त हुआ, अनुव्रत के वट वृक्ष का हमको संस्कार प्राप्त हुआ। अब 2025 की विदाई में एक गजल सादर समर्पित है, कोई त्रुटि हो तो आगम क्षमा प्रार्थी हूँ। बीता हुआ हर एक लम्हा बना एक सवाल है, बीता हुआ हर एक लम्हा है। वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। पहला शेर अर्ज है। सपनों की धूप में चलकर पिघल गया,
आंखों की सीप में ठहरा वही ख्याल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। कुछ मुस्कुराहटें थी, कुछ अश्क रह गए, यादों का हर एक वर्क आज भी संभाले है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। सीखा जमाने से गिर कर भी उठे हम, हर ठोकरों में छुपा कोई मिसाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। कल की तिजोरी बंद होने को है यहाँ, आज का पल ही बस अपना निहाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। 2025 तेरी विदा में इतना कहेंगे हम, तू दर्द भी बना, तू ही ढलता उजाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। अंतिम शेर मक्ता प्रस्तुत है। निधि जो रह गया अधूरा उसे संभालना, निधि जो रह गया अधूरा उसे संभालना, आने वाला सवेरा भी एक नया सवाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। बीता हुआ हर लम्हा बना एक सवाल है, बीता हुआ हर लम्हा बना एक सवाल है, वक्त के हाथों लिखा ये कैसा कमाल है। पुनः मंच का धन्यवाद आभार ज्ञापन करती हूँ। सभी बहुत का खूब, धन्यवाद आभार। बहुत खूब बहुत डॉक्टर बढ़िया निधि, निधि, बहुत बढ़िया। बहुत खूब। आपने बहुत सही कहा कि वक्त के वक्त के क्या कमाल है, जो वक्त गुजर गया और सारे सवाल रह जाते हैं, लेकिन ये बहुत सही कहा। और आने वाले कल को हम कैसे संभाल सकते हैं, वो आपने पहले आचार्य प्रवर के उस छंद में बता दिया कि अणुव्रतों के माध्यम से हम अपने आने वाले कल को संभाल सकते हैं, आने वाले पल को संभाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निधि। अब मैं इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित है जो सबसे पहले जिन्होंने अपना प्रेजेंस दिया था, आदरणीय गौरी शंकर जी, जो लखनऊ से हमारे बीच में मौजूद है और बहुत सब्र के साथ आपने सबको सुना है। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी शंकर जी। अब मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगी कि आप आइए और हमें आपकी भावाव्यक्ति सुनाइए। डॉक्टर गौरी शंकर जी, या आपकी आवाज नहीं आ रही गौरी सर, शंकर जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट कीजिए, म्यूट बटन पे दबाइए, वहां पे जो म्यूट बटन है माइक। हाँ हाँ, जी। ठीक ठीक ठीक, मैं भूल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सभी का आभार। और अणुमत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वाधान में आयोजित आज अणुमत लेखक मंच पर सम्मानित सभी सहयोगी बंधुओं को मैं सादर नमन करता हूं। और आज के इस आयोजन के लिए आदरणीय जयेंद्र कोठारी जी को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं, जैसा कि विषय है, आज मैंने लघु आलेख के रूप में आज का ये प्रस्तुति में है मेरी, तो मैं इसको कह रहा हूँ। और एक सेकंड में खोल लूँ। ये आवाज आ रही मेरी? आवाज आ रही? जी, आ रही है, आ रही अच्छा है। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। ये 2025 वर्ष 2025 का जब हम स्मरण करते हैं या इस पर हम जब ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2025 21वीं सदी का एक प्रथम चतुर्थांश है। पहला 25 वर्ष हो गए हैं, तो ये बहुत मूल्यवान है। जिस तरह से हमारे अवस्था के, हमारे जीवन के चार खंड होते हैं, चार होते हैं, तो उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से 100 वर्ष पे अगर हम लें तो ये प्रथम चतुर्थांश है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं
इस पर कुछ विषय अपने बात दे रहा हूँ कि ये बहुत ही अर्थपूर्ण है। हम 2025 को जब हम समय की कसौटी पर रखकर देखा जाए तो यह केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं है, अपितु परिवर्तन की गति, चेतना के विस्तार और आत्मनिर्भर भविष्य की तैयारी का प्रतीत होगा। यह वर्ष ऐसे मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है जहां विश्व और भारत दोनों ने बीते अनुभवों से सीखते हुए आगे की दिशा को अधिक स्पष्ट, यथार्थवादी और उत्तरदायी रूप में परिभाषित किया। ये वैश्विक रूप से और अपने देश के दृष्टि से मैं इस बात को कह रहा हूं। वैश्विक परिदृश्य में 2025 अनिश्चितताओं के बीच संतुलन साधने का वर्ष रहा। युद्ध, भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और जलवायु संकट, ये सभी चुनौतियां समानांतर रूप से उपस्थित रहीं। इसके उपरांत भी विश्व समुदाय में सहयोग, बहुपक्षीय संवाद और साझा हितों की समझ को आगे बढ़ाने के प्रयास भी दिखाई दिए। विकसित और विकासशील देशों के बीच संवाद में ग्लोबल साउथ की भूमिका अधिक मुखर हुई और यह स्पष्ट हुआ कि भविष्य की विश्व व्यवस्था केवल कुछ शक्तिशाली देशों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी। भारत के संदर्भ में 2025 आत्मविश्वास से भरा, परिपक्व और दूरदर्शी कदमों का वर्ष रहा। हमें सदैव अपने जीवन में सकारात्मकता की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि जो है अवरोध तो आते ही रहते हैं। उसी तरह से मैंने इस बात को कहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत ने अपनी गति और स्थिरता दोनों का परिचय दिया है। अब ये हमारी भारत की अर्थव्यवस्था तृतीय हो गई है, तो बहुत ही सम्मान की बात है। वैश्विक आर्थिक दबावों के उपरांत देश की आर्थिक बुनियाद बहुत मजबूत रही। विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने सिद्ध किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था केवल उपभोग आधारित नहीं है, अपितु नवाचार और उत्पादन आधारित स्वरूप की ओर अग्रसर है। डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और कर संरचना में पारदर्शिता ने आम नागरिक से लेकर उद्योग जगत तक विश्वास का वातावरण निर्मित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 2025 एक निर्णायक वर्ष के रूप में उभरा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान और स्वचालन जैसी तकनीकों ने केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित न रहकर शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि में ठोस उपयोगिता सिद्ध की। भारत में विज्ञान को जनजीवन से जोड़ने की प्रवृत्ति और सशक्त हुई। अंतरिक्ष विज्ञान में भारतीय उपलब्धियां इस वर्ष भी गौरव का विषय रही। उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष अनुसंधान और निजी क्षेत्र की बढ़ती भागीदारी ने दिखाया कि भारत न केवल अंतरिक्ष का उपयोग करता है, अपितु एक सक्षम तकनीकी शक्ति भी है। वैज्ञानिक उपलब्धियों का यह विस्तार आत्मनिर्भरता की भावना को और गहराई प्रदान करता है। सैन्य शक्ति और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 2025 की एक प्रमुख पहचान बनकर उभरी। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा रक्षा उत्पादन में ठोस रूप दिखाई दिया। स्वदेशी हथियार, प्रणालियां, रक्षा उपकरण, मिसाइल तकनीक और आधुनिक सैन्य प्लेटफॉर्म, इन सभी क्षेत्रों में भारत ने आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के संकेत दिए। आयात पर निर्भरता घटी। राष्ट्रीय सुरक्षा को आर्थिक और तकनीकी स्वावलंबन से जोड़ा गया। सामाजिक स्तर पर 2025 संवाद और संवेदनशीलता का वर्ष रहा। समाज में महिला सशक्तिकरण, युवाओं की भागीदारी और हाशिए पर खड़े वर्गों के अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ी। शिक्षा व्यवस्था में नवाचार हुआ और युवा वर्ग ने विज्ञान, उद्यमिता, खेल और रचनात्मक क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति में यह स्पष्ट किया कि भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति केवल संख्या नहीं, अपितु संभावना है। इसी तरह से मैं इसको कम करते हुए बात कर रहा हूँ। पर्यावरण जलवायु के संदर्भ में हमारी बहुत ही उपलब्धियां रही हैं। कृषि सहकारिता, पीएम घर सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और सतत विकास की अवधारणाएं केवल नीति पत्रों तक सीमित न रहीं। मीडिया और सूचना के क्षेत्र में भी हमें बहुत ही उपलब्धियां प्राप्त हुई। अब वर्ष 2025 को कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में बालक राम छड़ की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा यद्यपि 22 जनवरी 2024 को हो गई थी, परंतु राम मंदिर का जो शिखर पर धर्म ध्वजा 25 नवंबर को फहराई गई और इसी के साथ निर्माण कार्य आध्यात्मिक संकेत के साथ पूर्ण हुआ। वर्ष 2025 में ही प्रयागराज में सर्वसिद्ध महाकुंभ का महाआयोजन
विश्व की धरोहर बन गया। इसी वर्ष दीपावली वर्ष को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी मिली। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि हम लोग अपने महसूस किया, जो आभास किया है, अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी द्वारा 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक अहमदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अणुव्रत लेखक सम्मेलन इस वर्ष की एक चिरस्मरणीय एवं सौभाग्यपूर्ण उपलब्धि रही। मैं आदरणीय जिनेंद्र कोठारी जी को पुनः बधाई देता हूं इस बात के लिए कि ये एक मेरे जीवन के ऐतिहासिक उपलब्धि और चिरस्मरणीय घटना रही। और समग्र रूप से देखा जाए तो वर्ष 2025 एक ऐसे सेतु की तरह सामने आता है जो अतीत के अनुभवों को भविष्य की आकांक्षाओं को से जोड़ता है। यह वर्ष बताता है कि आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक या सैन्य शब्द नहीं, अपितु वैज्ञानिक सोच, सामाजिक संतुलन और सांस्कृतिक आत्मविश्वास का समग्र स्वरूप है। 2025 हमें यह एहसास दिलाता है कि यदि दिशा स्पष्ट हो, नीति संतुलित हो और हमें अणुव्रत के सिद्धांतों का समन्वय हो, तो हम जो है पूरे विश्व में पुनः विश्व गुरु बन सकते हैं और बन जाएंगे। वर्ष 2025 को इतिहास में केवल घटनाओं के लिए नहीं, अपितु दृष्टि और निर्णयों के वर्ष के रूप में स्मरण किया जाएगा। एक ऐसा वर्ष जिसने आने वाले समय की नींव को और अधिक ठोस और आत्मनिर्भर और आशावान बनाया है। ये आने वाले जो चतुर्थांश है, अगला जो 25 वर्ष है, उसमें हम विकसित भारत 2047 की कामना पूर्ण करेंगे, स्वप्न पूरे करेंगे। हमारे जो 25 वर्ष आगे आने वाले हैं, हमारे ये 2025 ने हमको आधार दिया है, उसके अनुरूप हमको अपने स्वप्नों को साकार करना है। 2047 तक लक्ष्य रखा गया है, हम 25 वर्ष मान लेते हैं। इस तरह से जो हमने बहुत संक्षेप में वैश्विक दृष्टि से नहीं बल्कि अपने घर को देखते हुए, अपने भारत को देखते हुए हमने बात कही है। अतः आप सभी को आगत नववर्ष की अमित बधाई और शुभकामनाएं, और मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सभी पटेल को हार्दिक अभिनंदन। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी सकारात्मकता को नमन। और ये पॉजिटिविटी ही हमें और आगे की ओर ले जाएगी और पॉजिटिव कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी। अगर हम सब इसी तरह सोचे कि जो जो अच्छे कार्य हुए हैं हमें उस पर गौरवान्वित होना चाहिए और अपने को याद रखना चाहिए ताकि और अच्छे कार्य हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका। बहुत बहुत प्रणाम जी। अब मैं आगे इनवाइट करना चाहूँगी, हमारे बीच गंगा शहर से श्रीमान अशोक जी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगी। अशोक जी से निवेदन अपनी प्रस्तुति के लिए। अशोक जी के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि अणुव्रत विश्व भारती एक अणुव्रत की जो पुस्तक होती है उसके आधार पर प्रतियोगिता करती है, और अशोक जी अपने प्रयासों से और अपनी मेहनत से लगभग, अशोक जी अगर मैं गलत नहीं हूँ, मतलब 4,500 से अधिक पुस्तकों की इन्होंने जो अभी अणुव्रत नैतिकता का शंखनाद, उस पुस्तक पे उन्होंने प्रतियोगिता कराई। यानी कि लगभग 4,500-5,000 पाठकों ने वो पुस्तक पढ़ी है, और अगर हम उसको फैमिली के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्या और बढ़ जाती है। तो अशोक जी आपको बहुत बहुत इसके लिए हार्दिक बधाई और आपकी प्रस्तुति। अशोक जी अनम्यूट करें सर, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, आ रही आवाज? मैंने 2025 और 26 के संधि स्थल पर खड़े होकर अपनी सिंहावलोकन की कोशिश की है। मैं लगभग 20-22 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं, लिखने का मेरा काम है। जिसकी सुधि में तारों ने आंखों में रात बिता दी, जिसकी सुधि में तारों ने आंखों में रात बिता दी, जिसकी चाहत में हर चाह भी बलवान हुई जाती है। स्वर्ण पटल पर कैसे लिख दूं बीते तम का लेखा, स्वर्ण पटल पर कैसे लिख दूं बीते तम का लेखा, चिर पीड़ा भी अभ्यागत का सम्मान हुई जाती है, जिसकी चाहत में हर चाह भी बलवान हुई जाती है। ये तो बीता हुआ कल था। अब जो मुख्य घटनाएं घटी महिलाओं के साथ में, जो घटनाएं हुई उसको लेकर मैंने लिखने की कोशिश किया।
हरित शरंध्री, शरंध्री द्रौपदी का एक नाम है, जब वो अज्ञातवास में रही, एक दासी के रूप में रही और अपना रूप बदल के रही। आज जो महिलाएं हैं उनकी क्या स्थिति है, मैंने उनको शरंध्री के रूप में व्यक्त करने की कोशिश किया। हरित शरंध्री बचाए कौन, क्यों बैठे सब पांडव मौन। हरि हरि पीड़ा, हरि यानी कृष्ण ने, हरि उसकी पीड़ा का हरण किया। हरि हरि पीड़ा मनसा दुशासन की अवसान हुई जाती है, जिसकी चाहत में हर चाह भी बलवान हुई जाती है। नहीं जानता कैसा होगा अभ्यागत का स्वागत, नहीं जानता कैसा होगा अभ्यागत का स्वागत, पर उसकी हर आहट भी हृदय गान हुई जाती है, जिसकी चाहत में हर चाह भी बलवान हुई जाती है। अब मेरी क्या कामना है, मैं क्या अभिलाषा लेकर आया हूं, वो लिख रहा हूं मैं। फैली सपनों की केसर क्यारी, फैली सपनों की केसर क्यारी, नभ बाहों में भरने की तैयारी, धूमिल सी ध्रुविका भी वृद्धिमान हुई जाती है, जिसकी चाहत में हर चाह भी बलवान हुई जाती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अशोक जी, बहुत बढ़िया। और बहुत आपका आग्रह रहेगा कि आप अब अनुवाद लेखक मंच में नियमित आज रूप से प्रारंभ आज करें। मैं पहली बार जुड़ा हुआ हूँ, लगा कि आज को जुड़ना चाहिए, नहीं जैनेंद्र नहीं, जी के साथ बिल्कुल में जुड़ना आप चाहिए। जुड़िए हमारे साथ, लगातार जुड़िए। बहुत बहुत खूब अशोक जी, और आपने बहुत ही कम शब्दों में बहुत सार गर्भित और बहुत अच्छे शब्दों के माध्यम से आपने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। बहुत बहुत आभार। और अब मैं हमारे अंतिम वक्ता इस क्रम से, उसके बाद जो जिनेंद्र जी जैसा कहेंगे वैसा हम आगे चलाएंगे, नहीं, इसमें लेकिन देखिए, तुलिका जी से मैं नम्र निवेदन करूंगी। तुलिका जी के बाद में जी डॉक्टर गुलाब चंद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जी पूजा जी जैन जुड़ी हुई हैं, जी, और डॉक्टर रश्मि डॉक्टर जी, रश्मि वैष्णव जुड़े हुए हैं। जी जी तो जी अगर उनकी रहे इच्छा तो जी हम उनको भी सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। सबसे पहले तुलिका जी और उसके बाद यस, तुलिका जी। मंच को प्रणाम करती हूँ। और इस सर्दी की रात में भी सुधी जन एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और प्रेरणा भी दे रहे हैं। सो आदरणीय जिनेंद्र जी को और भावना मैम, आप बहुत अच्छा संचालन भी कर रही हैं, हमें भी प्रेरणा मिल रही है। सबने कविताएं बताई, सुनाई, आलेख। अब मेरे पास एक छोटी सी लघु कथा है, छोटी सी लघु कथा है, सो मैं उसको प्रस्तुत कर रही हूँ। उसका शीर्षक है एक और दिन। भला क्या फायदा होता है, सड़कों पर जहां तहां सिग्नल्स लगा दिए हैं, हर चौराहे पर अपनी ही गाड़ी अटकी चली जा रही है। 25 मिनट हो गए, अंकुश जी बुरी तरह से चिढ़ने लगे थे। मन ही मन में बोल रहे थे, लाखों की इतनी महंगी गाड़ी, 8-9 लोग बैठे थे। पड़ोस के बेटे की शादी थी, गुस्से के मारे उनका चेहरा लाल हो गया था। शाम 6 बजे के निकले, 1.5 घंटे हो गए थे। शुभ मंगल हॉल में शादी की रस्म शुरू भी हो गई होगी। शादी में सूट बूट तो पहनना ही होता है। घर की महिलाएं मेकअप को पोंछने में लगी हुई थी। तभी कार के शीशे पर किसी ने ठक ठक आवाज दिया, दीदी गजरा ले लो। भारी सी आवाज ने अपनी ओर ध्यान खींचा था। एसी कार में पसीने से लथपथ दादी और उसकी पोती बहुत ही खुश हो गई थी। चहककर बोली, बेटा खरीद ले, देख अब यह किन्नर भी काम करने लगे हैं, हमें इनको आगे बढ़ाना चाहिए, बहुत अच्छा है। शीशा नीचे करके अंकुश मेहरोत्रा आपा खो चुके थे। अहंकार अपने रौद्र रूप में आ गया था। तुम साले लोग गजरा बेच रहे हो, ताली कौन बजाएगा बे? बहुत ही अलग स्वरूप में उन्होंने बोला था। अरे साहब जाने दो, गजरा ले लो, छोटी सी गुड़िया पर यह गजरा खूब खिलेगा, खूबसूरत बाल हैं इसके। दादी के पास बैठी सिद्धा आशा भरी निगाहों से पापा की ओर देख रही थी। किन्नर गाड़ी के अंदर झांककर शायद महिलाओं को गिनने की कोशिश करने लगा था। तभी कोई गरजा था, मैं तो गजरा के साथ
तुझे भी खरीद डालूं। क्रोध भभकने को तैयार था कि सिद्धा बोल उठी, आहा, प्यारी खुशबू आ रही है, ले लो ना दादी। किन्नर ने हाथ बढ़ाने की कोशिश की थी। गजरे भरे हाथों ने अपनी खुशबू गाड़ी में बिखेर दिया। तेरी इतनी मजाल जो तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया। ना भाई, मैं तो सिर्फ बेचने के लिए ही। तभी एक जोरदार तमाचा उस बेगुनाह के चेहरे पर पड़ गया था। निकल यहाँ से। लाखों रुपए के कपड़े, गहने मूक भाषा में विहस रहे थे। अंकुश जी धंधे व्यापार के साथ थोड़ा धैर्य, विनम्रता भी सीख लेते। सिग्नल पर खड़ी गाड़ियां, फूलों, गजरे से भरी टोकरी, छोटी बड़ी थालियों में सजे हुए नारियल के कुछ टुकड़े बिना नाम वाले बच्चों के हाथों में झूलते। पेंसिल, ड्राइंग बुक एक दूसरे को समझा रहे थे, एक और कल भी आएगा। हर दिन एक जैसा कहाँ होता है। बहुत मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया तुलिका जी, बहुत सही कहा आपने। और हर दिन एक सा कहाँ होता है, बहुत सही कहा। और दिन बदलते हैं, समय बदलता है। और अभी इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी, हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर गुलाब चंद जी पटेल साहब। आप अपनी भावनाओं के साथ। जी नमस्कार। जी नमस्ते नमस्कार गुलाब गुलाब जी। जी। हाँ सर, नमस्ते नमस्ते। अणुव्रत के जीवन में उतारने का थोड़ा रूल्स है, वो हमने अभी अभी देखा। भ्रूण हत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या नहीं करूंगा, आक्रमण नहीं करूंगा, हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करूंगा, मानवीय एकता में विश्वास करूंगा, धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, प्रामाणिक रहूंगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, चुनाव में अनैतिक कार्य नहीं करूंगा, सामाजिक कुरीतियां का अनुसरण नहीं करेंगे, व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, पर्यावरण की रक्षा करूंगा। अब इसमें हमारे दो विषय आ गए हैं। एक तो हम सुसाइड प्रिवेंशन के लिए कार्य कर रहे हैं, हम 400 से अधिक स्कूल कॉलेज में गए हैं। दूसरा है ये आत्महत्या नहीं करूंगा ना, यही बात है। दूसरा, हम व्यसन मुक्ति अभियान चला रहे हैं। तो ऐसे स्कूल से ही बच्चों को जो मतलब व्यसन मुक्त रखे, है ना, इनमें अच्छे संस्कार दिए जाए, तो मैं मानता हूँ कि देश में सारा परिवर्तन आएगा। अणुव्रत के लिए हमने एक कविता लिखी है, छोटा सा है। अणुव्रत के फूल खिलते हैं हर जीवन बाग में, अणुव्रत के फूल खिलते हैं हर जीवन बाग में, नए वर्ष की खुशियां चमके निगाह में। पुराने साल की बहुत सारी आपत्तियां हमने सुनी, लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये कविता में, ये कविता नहीं प्यार भरी बातें हैं, आपके इंतजार में हम सदा रहते हैं। नव वर्ष अभी अभी जो आएगा, खुशियों की बारात को ले आएगा। 2026 जनवरी को आया है, आने से पहले वो अणुव्रत साथ लाया है। अंग्रेजी माह में नया साल मनाते हैं, नए साल में नई उम्मीदें साथ लाया है। सबके दिलों में प्यार उभर आता है, जीवन में सभी के उमंग दे जाता है। खुशी से दिल में प्यार जताता है, गम से दिल को आजाद कराता है। आपकी दोस्ती हमें बहुत प्यारी है, बिन खुशियां जिंदगी लगती बेचारी है। नव वर्ष की नई किरणें दस्तक दे जाती है, खुश रहो आप हमेशा, खुशियां मुस्कुराती है। रोज डे नाम मेरा, जीवन में साथ तेरा पाया है। बहुत इंतजार इंतजार आपका करते हैं, दिल दिल से हम कहते हैं तुम्हें हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद। अ, हमें सुना, गौर से सुना, और आपको अच्छा लगा हो या ना लगा हो तो हम आप बताएंगे तब जान सकेंगे। लेकिन अणुव्रत मेरे के लिए एक नया विषय था, और हमें जिनेंद्र कोठारी जी ने जोड़ा, तो जीवन में कुछ न कुछ नई नई बातें सीखने का मेरा पहले से शौक रहा है। हम गीता डिप्लोमा भी करा, अभी क्या बोलते हैं वो, हाँ, फ्रेंच लैंग्वेज भी सीखा हम, और बहुत सारी नई नई टेक्निकें सीखने के लिए हमें बहुत मतलब उत्साह रहता है। और अणुव्रत से जुड़ने से बहुत सारे हमें जानकारी भी मिली है, और हमें वहाँ जो
कोबा हम रहे थे, जहाँ सभी कवियों के साथ, और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। और इसमें जो सामाजिक चिंतन किया गया वो हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि आजकल यही माहौल चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि गार्डन में हमारी एक फ्री नॉलेज स्कूल चलती है। 1.5 घंटा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। स्कूल में जो चीज नहीं सिखाई जाती वो हम इस गार्डन में स्कूल में सिखाते हैं। कल हमने वीर बाल दिवस मनाया, और बच्चों को राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए बच्चों को वो जिसने गुरु गोविंद सिंह के बच्चों ने कुर्बानी दी, वो बच्चों को बताने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते नहीं है। मैं काफी बच्चों को पूछा कि भी ये क्या है वीर बाल दिवस, है क्यों मनाते हैं, गुरु गोविंद सिंह कौन है? तो वो इनके बेटे थे, वो फतेह सिंह, और इनका नाम बताया, बोले कौन है? तो बच्चों को मालूम नहीं है। तो जब तक हम बच्चों को ये सब जानकारी नहीं देंगे, हमारी जो गुलामी थी, इसमें से आजादी कैसे हमने पाई है, क्या किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, वो सब बातें अपने बच्चों को सिखाना है। ज्यादा न कहते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की जय। जय हिंद। थैंक यू, बहुत थैंक बढ़िया। यू। बहुत बढ़िया। और आपके इन अथक प्रयासों को भी नमन, जो समाज हित में है और जो राष्ट्र हित में है। और अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य श्री तुलसी भी इस बात में हमेशा विश्वास रखते थे कि जब तक जीवन है कुछ नया सीखते रहे। और अणुव्रत को आप अपना रहे हैं, आपने सीखा है, ये बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और स्कूल्स में भी अणुव्रत अपना बहुत अच्छा काम कर रही है। हम आपको ये बताना चाहेंगे कि स्कूलों के माध्यम से भी अणुव्रतों के बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं। अब इसी क्रम में मैं आगे डॉक्टर रश्मि जी से निवेदन करूंगी अपनी प्रस्तुति के लिए। डॉक्टर मीरा जी जैन भी जुड़े हुए शायद उज्जैन से। जी जी जी, मैं मीरा उन्हें भी। जी। जी नमस्ते। जी मैं जय जय जिनेन्द्र यहाँ साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी रश्मि जी। हाँ रश्मि जी। नमस्कार। इस आभासी मंच को मेरा नमन। मैं कुछ सुनाने के हिसाब से तो तैयार होके आई नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के कार्यक्रम की रूपरेखा देखी थी, उसके आकर्षण में बंधी हुई यहाँ पे आ गई। और अच्छा हुआ जो मैं आ गई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी विविधताओं के साथ में कार्यक्रम में बहुत सारी चीजें मुझे देखने सुनने को मिली हैं। तो इस सबके लिए, इस कार्यक्रम के जो आयोजक है और प्रस्तुति करने वाले भी सभी बधाई के पात्र हैं। सभी को बहुत साधुवाद देना चाहूंगी। और नववर्ष आ रहा है तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं। बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू रश्मि जी। डॉक्टर रश्मि जी, मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप शायद अणुव्रत लेखक मंच से भी जुड़ी हुई नहीं है। नहीं, नहीं जुड़ी हूँ। ये मैंने हाँ किसी ग्रुप में देखा था, उसमें से हाँ, आई। आपने शब्द पटल ग्रुप में देखा होगा। तो हाँ 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 हाँ, हाँ, तो शब्दनिष्ठ मेरा में। आपसे एक आग्रह रहेगा कि आपका मुझे थोड़ा सा कांटेक्ट डिटेल भेज दीजिए। हम चाहेंगे कि आप हमारे अणुव्रत लेखक मंच अच्छा, में भी जुड़ें। मैं आपको सादर आमंत्रित करूंगा कि आप हमारे जरूर जरूर अणुव्रत लेखक मंच में भी जुड़ें। जरूर हाँ जरूर जरूर मीरा जी। जरूर। मेरा मोबाइल नंबर मैंने डाला हुआ है। नहीं, आप मुझे वो मैंने चैट में डाला हुआ है अपना डीएम मोबाइल कर नंबर। दीजिए, है ना? जी मुझे नम्र डायरेक्ट निवेदन। मैसेज कर दीजिएगा आपका डिटेल। मैं किससे बात कर रही हूँ? रश्मि जी, मैं जिनेंद्र मैं कोठारी कहाँ बोल पर सेंड करूँ वो बताइए। हाँ जी हाँ जी, तो मैं कहाँ सेंड करूँ नंबर? रहा हूँ। आप मैंने अपना चैट नंबर बॉक्स चैट में आपका किया नंबर हुआ भेज है। दीजिए। आप चैट हाँ मैंने बॉक्स में डाला आपका हुआ नंबर है, भेज दीजिए, आप मैं देख देख। लीजिए। जी उन्होंने चैट बॉक्स में डाल दिया है नंबर, डाल हम दिया। नोट कर देते हैं। ठीक है। जी अगला निवेदन मीरा जी से। मीरा जी। जी आप सभी को जय जिनेन्द्र। आदरणीय जिनेन्द्र जी, भावना जी, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। मैं प्रारंभ से ही सुन रही हूँ। काफी अच्छे अच्छे विचार मुझे सुनने को मिले हैं। तो जैसे इस वर्ष का कहें या वर्तमान की व्यवस्था का, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि बुजुर्गों की जो अवहेलना हो रही है इस टाइम अपने समाज में, परिवार में, वो बहुत दुखदाई और दयनीय स्थिति है और निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इस संदर्भ में मैं तो लिखती भी हूँ, कार्य भी कर रही हूँ।
मैं चाहती हूँ कि इस ओर भी नया पुराना वर्ष जा रहा और नया वर्ष आ रहा है तो कुछ अच्छा करें, वृद्धाश्रम बढ़ने के बजाय कम होए, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो एक एक लघु कथा मैं अपनी छोटी सी सुनाती हूँ वृद्धों पर, ये सुनिए। शीर्षक है आज्ञा की अवहेलना। जैसे ही जलज ने घर में कदम रखा, बुजुर्ग पिता ने बिना किसी लाग लपेट के अपने मन की बात कही, या यूं कहिए आदेश दिया। बेटा, मोहल्ले में कम्युनिटी हॉल में वास्तु के सामानों की शानदार प्रदर्शनी लगी है। घर में सुख शांति समृद्धि व खुशहाली आदि के लिए ढेर सारी वस्तुएं हैं। आसपास के सभी महिला पुरुष आवश्यकता अनुसार वस्तु ले लेकर जा रहे हैं। बहू के साथ जाकर 4-6 वस्तुएं ले आना, सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं बिक जाएंगी। जलज पिता की बातों से बेपरवाह सोफे पर पसर गया। अपने आदेश की अवहेलना से खफा मोहन जी भी नाराज से अपने कमरे में चले गए। कुछ देर पश्चात जलज कमरे में पहुंच पिताजी से मनुहार के अंदाज में बोला, चलो पापा, चाय बन गई है। नाराजगी भरे स्वर में मोहन जी ने जवाब दिया, अभी नहीं पीनी मुझे चाय। जलज ने पिता का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूमते हुए कहा, जिसके पास पिता हो उसे किसी भी वास्तु की आवश्यकता नहीं होती मेरे प्यारे पापा। इतना सुन मोहन जी भी भाव विभोर हो अपने बेटे को अपलक निहारने लगे। बेटे द्वारा की गई आज्ञा की अवहेलना से मोहन जी की आंखें खुशी से नम हो गई। धन्यवाद आप सभी का। बहुत बढ़िया मीरा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रश्मि जी, आपका नंबर बताइए, आपके चैट बॉक्स में नंबर दिख नहीं रहा है। थैंक यू सो मच मीरा जी, और बहुत अच्छे से आपने बहुत सही कहा कि हमारे देश में वृद्धाश्रम कम होने चाहिए, बढ़ने नहीं चाहिए। और अणुव्रत भी इसके लिए कार्यरत है कि भाई जब अगर अणुव्रत अपना लेंगे तो शायद वृद्धाश्रम की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी बिल्कुल सही। जी जी, अब हम आगे कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। जिनेंद्र जी, सभी वक्ताओं के स्वाति जी, अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे तो स्वाति जी, अगर आप हैं यहाँ पर और आप कुछ बोलना, डॉक्टर स्वाति भंसाली। मुझे लगता है कि 10:30 हो गए हैं। जी जी, अब हम इसका समापन की 10 तरफ 19 चलें। हो गए हैं, तो अब हम इसका समापन करते हैं। जी, और आप सभी को बहुत बहुत, ये जो साल विदा ले रहा है और आने वाले साल की बहुत शुभकामनाएं। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जो आज हमने रचनाएं प्रस्तुत की, अगर उसका टेक्स्ट मैसेज बना के अगर अपने अणुवत लेखक मंच ग्रुप में भी अपने डालें तो बाकी सब लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो वो भी एक मेरा अनुरोध रहेगा। और आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। और इसी तरह अणुवत लेखक मंच का हमारे कारवां बढ़ता रहे, यही हम सबकी कामना है। और जैसा कि आने वाले ईस्वी सन में हम और आगे बढ़े, तो यही हमारी भावना है कि जितना हमने इस वर्ष में काम किया है, हम और उससे आगे बढ़े और नए लेखक जुड़े। और जो एक देश में नैतिकता, व्यवहार शुद्धि, सद्भावना का अगर हम वातावरण बनाने में अपना किंचित भी योगदान दे पाए तो वही हमारी बड़ी उपलब्धि रहेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्षमा प्रार्थी अगर किसी के मन को या धन्यवाद सर। समय के लिए कुछ कहा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत कोठारी बहुत साहब, सबका शुभ बहुत रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और साहब। गौरव जी और मीरा जी जब लास्ट तक जुड़े रहे, अर्चना जी, मेघराज जी और निधि जी बोत्रा इस्लामपुर वेस्ट बंगाल से जुड़े हैं। डॉक्टर गुलाब चंद जी, डॉक्टर गुलाब चंद जी तो थियोसॉफिकल सोसाइटी अहमदाबाद के अध्यक्ष भी हैं। तो काफी संस्थाओं से डॉक्टर गुलाब चंद जी जुड़े हुए हैं। तो आप सबका पुनः पुनः आभार, पुनः सादर नमन सभी को, पूरे पटल को। धन्यवाद सभी को। मीटिंग को हम एंड करते हैं। पढ़ाई तेरी ढंग से चल रही है कि नहीं?